उत्तराखंड के हरिद्वार में घोटाले को लेकर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई बड़े अफसरों पर कार्रवाई कर दी है। इस मामले में 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर सहित 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया। यह घोटाला हरिद्वार नगर निगम में हुआ। निगम ने एक ऐसी जमीन खरीदी जो किसी काम की नहीं थी, उसे भी बहुत ऊंचे दाम पर खरीदा गया, जबकि हरिद्वार नगर निगम को जमीन की कोई खास जरूरत भी नहीं थी। जमीन खरीदने के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि नियमों को ताक पर रखकर यह घोटाला किया गया। जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। हरिद्वार के जिलाधिकारी करमेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानून गो राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमल दास और वरिष्ठ वैदिक सहायक विक्की को भी सस्पेंड किया गया। देखिए, हरिद्वार का जो घोटाला है ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला है और राज्य सरकार की नज़र के सामने उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए जिलाधिकारी और दूसरे नगर आयुक्त और पीसीएस अफसर के द्वारा ये घोटाला अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में सरकार की और नौकरशाही के बीच में जो सामंजस्य है और सरकार की जो पकड़ नौकरशाही पर होनी चाहिए थी, ये उसका खुलासा भी होता है इन बातों को लेकर के। आज जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पे जो एक्शन लिया है, जिसमें 2 आईएएस अधिकारी, 1 पीसीएस अधिकारी समेत 12 अन्य जो कर्मचारी हैं विभाग के, उन लोगों को सस्पेंड किया है, तो निसंदेह ये एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अगर इस पर सवाल तब खड़े होते हैं क्योंकि जब उत्तराखंड में पहले भी ऐसा हुआ, जब भाजपा नीति सरकार में ही त्रिवेंद्र रावत ने NH-74 घोटाले में 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया और उसके कुछ समय के बाद जब शासन की एक और जांच बैठी तो उस जांच में उनको क्लीन चिट दे दी गई और उनकी पुनर्बहाली हो गई। तो इसी प्रकार से अगर राजनीतिक फेस सेविंग के लिए अगर इन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है तो फिर ये कोई बहुत अच्छा इसका राजनीतिक लाभ सरकार को मिलेगा, ऐसा तो नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, अगर यह निर्णय वास्तव में भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया है तो इसके दूरगामी परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए, पुष्कर सिंह जी का संकल्प है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार उन्होंने देनी है और उसी को लेकर के वो काम कर रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कोई भी गलत कृत्य करने वाला हो, जेल की सलाखों के पीछे होता है। उसका निष्कासन भी होता है, उसको निलंबन भी किया जाता है। तमाम ऐसे लोग जो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार एक नासूर की तरह है और बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। बहुत पुराना लोगों के, ये अधिकारियों के या कर्मचारियों के या लोगों के मुंह लगा हुआ ये खून है भ्रष्टाचार का, जिसको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जो है खत्म कर रही है। और 150 से ऊपर लोगों को जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए या गलत तरीके से नकल करवाते हुए पाए गए या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार करवाते हुए अगर पाए गए तो उनको जेल की सलाखों के पीछे धामी सरकार ने डालने का काम किया है। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जीरो टॉलरेंस की सरकार देने का काम कर रही है और इस तरीके के लोग जो गलत कृत्य करते हैं उनके अंदर एक जो है भूचाल सा मचा है, एक भगदड़ सी मची है कि धामी सरकार किसी को भी गलत काम करने का कोई मौका नहीं दे रही है। मामला साल 2024 का है। उस वक्त राज्य में कई स्थानों पर नगर निगम और नगरपालिका के चुनाव हो रहे थे। नगर निगम का पूरा सिस्टम नगर आयुक्त के पास था। उस वक्त हरिद्वार नगर निगम में तैनात नगर आयुक्त वरुण चौधरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हरिद्वार जनपद में आचार संहिता के इस दौरान नगर निगम ने 33 बीघा जमीन खरीदी थी। किसी उद्देश्य से इस जमीन को खरीदा गया था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिस जगह यह जमीन थी उसी जगह और उसके आसपास नगर निगम पहले से ही कूड़ा डंप करने का काम कर रहा था। आरोप है कि इस जमीन की कीमत 15 लाख रुपए बीघा थी, लेकिन निगम और जिले के कुछ अधिकारियों ने कृषि भूमि को 143 में दर्ज करवाकर सरकारी बजट से 58 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। फिर मामला इतना बढ़ा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचा। मुख्यमंत्री की ओर से जांच के आदेश दिए गए। सचिव रणवीर सिंह चौहान को जांच सौंपी गई। अब तक 3 अफसरों पर सहित कुल 12 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं, जिसको भाजपा धामी सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ा एक्शन बता रही है और विपक्ष सोची समझी साजिश। घोटाला सामने आया और जांच में ये साफ हो गया है कि सरकारी धन की बंदरबाट हुई है। इसमें कई अधिकारियों पर जो है जांच की आज
आई थी और मजबूरी में मुख्यमंत्री को आज कार्रवाई करनी पड़ी है, क्योंकि आज ही कांग्रेस पार्टी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दे रही है और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहा है। सवाल यह है कि जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें इस प्रदेश में हो रही हैं और लगातार भूमि घोटाले सामने आ रहे हैं, जांच में जो है घपले सामने आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी आपने देखा कि नगर निगम में बड़े बड़े भूमि घोटाले सामने आए, लेकिन आज तक किसी दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है कि ये भूमि के घपलेबाज संरक्षण में किसके इशारे पर जो है इतने बड़े बड़े घपले कर रहे हैं, जनता को जो है चूना लगाने का काम कर रहे हैं। अब जांच की आंच निश्चित तौर पर कुछ लोगों पे गिरी है, लेकिन सवाल यह है कि दोषियों को सजा सरकार दिलवा पाती है या केवल जो है इस कार्रवाई तक ये मामला सीमित रहता है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और ऐसा पहली बार देखने में आया है कि जहां पर जो हमारे प्रदेश के मुखिया सीएम धामी ने कोई उचित कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि हरिद्वार का ये पहला प्रकरण हो। हम धामी के इस कार्य की सराहना करते हुए उनसे ये भी निवेदन करते हैं, आशा करते हैं कि इस प्रकार के जितने जो घोटाले, जमीन घोटाले देहरादून में हुए हैं, देहरादून के तहसील में पड़े हुए हैं, देहरादून के और जगहों पर, रजिस्ट्रेशन की जगहों पर पड़े हुए हैं, उनकी भी बड़ी स्तर पर जांच पड़ताल करें और जो दोषी अधिकारी हों और जो दोषी लोग हैं उन पर उचित कार्रवाई करें। खास बात यह है कि जिस दौरान यह जमीन खरीदी गई तब नगर निगम हरिद्वार में प्रशासक के तौर पर जिलाधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में यह मामला और भी गंभीर हो जाता है, जबकि सरकार इस मामले में शासन सचिव रणवीर सिंह चौहान को जांच अधिकारी नामित कर चुकी थी। इस तरह आने वाले दिनों में सरकार कुछ और दूसरे बड़े फैसले ले सकती है, जिसमें बड़े अधिकारियों को लेकर भी जिम्मेदारी बदलाव से जुड़ा निर्णय हो सकता है। मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कदम न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की नई मिसाल भी है। धामी के आज इस फैसले से कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट्स में मनमानी और भ्रष्टाचार को लेकर डर साफ देखा जा सकता है। इस एक्शन से कई आला अधिकारी मीडिया से भी दूरी बनाए हैं। देखना होगा अब ये डर भ्रष्टाचार की डगर में कितना खरा साबित होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।